हाँ जी। पहले रिवीजन कर लें थोड़ा सा, और फिर जो है आपने वो प्रश्नोपनिषद का पढ़ा? हाँ जी, पढ़ा। अच्छा, बताइए। लेकिन उसकी भाषा इतनी हिंदी इतनी टिपिकल है कि अभी उसे कोऑर्डिनेशन करने में टाइम लगता है। हम्म। एक्चुअली वो। भाषा का ना बहुत बड़ा रोल है। मैंने, मतलब मेरा जो की फैक्टर है जिसको मैंने इस पूरे प्रोसेस में डाला, वो अ, मतलब मैं बीज मंत्र बना ही शायद इस वजह से पाया क्योंकि मैंने भाषा के वेरिएंट्स को पिछले 2000 साल में क्या क्या पॉसिबल चेंजेस हुए होंगे वो सारे समराइज कर लिए थे। तो जब मैंने संस्कृत भाषा पढ़ी तो संस्कृत भाषा पढ़ने का ये मुझे लाभ मिला। और उन जगहों पर लोगों के प्रश्न नहीं जाते। जैसे मतलब हमारे यहाँ जो है संस्कृत का ओरिजिन जो प्रेजेंट सिस्टम में माना गया वो पाणिनि से माना गया। हम्म। तो पाणिनि को जब मैंने इसके चीजों को स्टडी करा तो मुझे एक पक्ष पता चला। फिर हम्म। मैंने जो है ये जो हमें किताब पढ़ाई जाती थी संस्कृत की, वो लघु सिद्धांत कौमुदी थी। जो सिद्धांत कौमुदी मेन प्रिंसिपल किताब है, जो लघु मध्य और सिद्धांत कौमुदी इस तरीके से वो जानी जाती है। हम्म। तो सिद्धांत कौमुदी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दे रखे थे जहां पर आमतौर पे लोगों का ध्यान नहीं जाता। और उसके अंदर एक पहलू था कि भाई ये पूरा का पूरा शिव तांडव स्तोत्र से बाहर घंटी बजी है। शिव तांडव स्तोत्र पर जो है वो वहां से वो ओरिजिन दे रहे थे। तो हम्म। जब मैंने शिव तांडव स्तोत्र के वो स्ट्रक्चर को देखा, मैंने कहा ये स्ट्रक्चर ही गलत है। हम्म। और फिर मैंने उसके अपने क्वेश्चंस बनाए कि ये इसलिए गलत है। तो हम्म। किसी ने हमारे सिस्टम में छेड़छाड़ करी, हम्म। और छेड़छाड़ करने के बाद जो है उसके उस पहलू को हम्म। उसमें हाईलाइट नहीं होने दिया। अब होता क्या है ना कि हम ऊर्जा के आधार पे अगर मैं कोई चीज कर रहा हूं, तो अब मैंने क्या करा, जो शिव तांडव स्तोत्र हमारे यहाँ किताबों में लिखा हुआ था, हम्म। शिव तांडव स्तोत्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं कर रहा हूँ जो माहेश्वर सूत्र जो शिव तांडव से उत्पन्न हुआ है। बात करते करते फ्लो में गलत चीज मुंह से निकल रही थी। माहेश्वर सूत्र जिसका ओरिजिन शिव तांडव से दे रखा है। हम्म। तो माहेश्वर सूत्र में जो स्ट्रक्चर दे रखा था, उसमें जो अल्फाबेट्स दे रखे थे, उसमें हम्म। मुख्य अल्फाबेट्स मिसिंग थे। हम्म। मुख्य अल्फाबेट्स कौन से थे? री, री, लिरी, लिरी। ये हम्म। हमारे मुख्य अल्फाबेट्स थे हम्म। जो हमारे पूरे सिस्टम में जिसका प्रयोग ही नहीं किया जा रहा। और ये जो चार अल्फाबेट्स हैं इनका संबंध है सूक्ष्म नाड़ी से। अरे अरे। तो कोई व्यक्ति अगर साधु बनने जा रहा है, अध्यात्म में प्रवेश करने जा रहा है, तो उसकी पूरी जर्नी जो है सूक्ष्म नाड़ी के इर्द गिर्द घूमती है कि कैसे भी करके सूक्ष्म नाड़ी पकड़ में आ जाए। और हम्म। सूक्ष्म नाड़ी जो है उसका संबंध इन सिर्फ संस्कृत के चार अल्फाबेट से है। री, री, लिरी, लिरी। री। री माने ऋषि वाला री। हाँ हाँ, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड। ये री, री, लिरी, लिरी, ये चार अल्फाबेट्स है। मैं इसको अगर हाथ से लिखूंगा तो ज्यादा अच्छी तरह बता सकता हूँ। री लिखा जाता है इस प्रकार, और री लिखा जाता है
ये, हाँ, डबल र जैसा बनता है। प्रोनाउंसिएशन इसके ह के जैसा होता है। लिरी जो है वो ल और री नीचे, हम्म। और लिरी जो है ऐसे, लिरी इस प्रकार से लिखा जाता है। अब क्योंकि वो टाइपिंग में जो फॉन्ट्स वगैरह होते हैं, तो हर एक फॉन्ट बहुत अच्छी तरह नहीं बताता है, बट फिर भी जो है, इन चार अल्फाबेट्स को लिखने से, और इसमें भी इनके अनुस्वार लगाकर जो है, जब हम इसको लिखते हैं, रि, रि, लिरि, लिरि। ये आप मुझे व्हाट्सएप पे कर देना प्लीज। हाँ हाँ। लिख के लिए मैंने, मेरे रिकॉर्ड में रहेगा। तो मोटा मोटा अगर मैं बोलूं कि पूरी प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति जो है अपनी सुषुम्ना नाड़ी से कनेक्ट करने के लिए उसको ये चार अल्फाबेट चाहिए, और अ, ई, उ, ए, ओ, अ, ई, उ, ए, ओ, अंग, और आ, ई, उ, ऐ, औ, अ। इसमें ये जो मैंने लिखे हैं अभी, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, ये हो गए मेरे ईड़ा, और आ, ई, उ, अंग, अह, ये हो गए मेरे पिंगला। सो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये हमारे 16 स्वर जो हैं, ये इस प्रकार से हमारे शरीर में है। मेरे राइट साइड के जितने भी हैं, उनको मैं ईड़ा नाड़ी से संबंधित मानता हूँ। लेफ्ट साइड के जो हैं उनको पिंगला नाड़ी से संबंधित मानता हूँ। और री, री, लिरी, लिरी, ये मेरी सुषुम्ना नाड़ी से संबंधित हो गए। लेकिन अभी आप लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ ऐसी बात? अ, ई, उ, ए, ओ, अंग, ये मेरे राइट साइड पर ठीक है। पिंगला राइट पे होती है ना। है। पिंगला नाड़ी राइट साइड होती है ना। राइट साइड का जो स्वर होता है, उससे जो श्वास चलता है उसे पिंगला नाड़ी कहते हैं ना। सबसे पहले कौन सा आता है, ईड़ा आता है, पिंगला आता है? पिंगला आता है। पहले पिंगला आता है। पहले पिंगला, पिंगला आता है। पिंगला सुषुम्ना ईड़ा कहते हैं, ऐसा तो नहीं है? ईड़ा ही कहते हैं पहले। पहले पिंगला, फिर सुषुम्ना, फिर ईड़ा। लेफ्ट में ईड़ा आती है, जहां तक मेरा ध्यान है। अरे, अब देखो, ये एक अच्छा सवाल हो गया। जरा आप कागज पे लिखिए सबसे पहले। हम्म। लाल रंग का पेन उठा लीजिए, हाँ, ले लिया। और लिख लीजिए ईड़ा राइट, पिंगला लेफ्ट, और दूसरी तरफ लिखिए ईड़ा लेफ्ट, पिंगला राइट। ये अपने आप क्रॉस चेक हो जाएगा। हम्म। हम्म। अब क्या करिए, ऊर्जा नापिए इन दोनों की अलग अलग।
जो भी, जिसमें भी ज्यादा ऊर्जा होगी वो इसका प्रूफ होगा। क्या निकला जी? निकला तो वही है। अगर ऊर्जा के रूप में देखें तो ईड़ा पहले और पिंगला बाद में लिखने से वो आता है। अब मैं सिद्धांत बताता हूँ। हम्म। सिद्धांत क्या है? मैंने बोला राइट ईड़ा है। हम्म। राइट बॉडी पार्ट लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है, लेफ्ट ब्रेन एनालिसिस के लिए होता है। हम्म। और लेफ्ट बॉडी जो है वो राइट ब्रेन से कनेक्टेड होती है, राइट ब्रेन जो है वो बाकी चीजों के लिए होता है। हम्म। ये सिद्धांत हो गया। बट हम्म। होता क्या है कि हमारे यहाँ जब हम टेक्स्ट को जैसा लिखा है वैसा फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और किसी व्यक्ति ने इसी चीज में सबसे ज्यादा दिमाग लगाया कि कैसे भी करके इनकी थ्योरी को करप्ट कर दो, हम्म। तो क्या होता है कि पूरी प्रक्रिया उस आधार पे चेंज होना शुरू हो जाती है। हमें टेस्ट करना नहीं आता। इसलिए मेरा जो पहला एम्फेसिस था कि आप स्कैनिंग करना सीखें, क्योंकि जैसे जैसे आपकी स्कैनिंग इंप्रूव होती जाएगी आप हर चीज को खुद भी टेस्ट कर सकते हो, पर उसके लिए आपको खुद निष्पक्ष होना चाहिए। अब मैंने हम्म। अंदर ही अंदर क्या क्या चीजें सोची। मैंने कहा कुबेर की पत्नी का नाम जो है वो ईड़ा विदा है, हम्म। और कुबेर जो है वो धन के अधिनायक है। हम्म। तो कुबेर की पत्नी का नाम ईड़ा विदा है। ठीक है। हम्म। हम्म। तो ईड़ा वहां पर टर्म यूज हो गया। अब हम्म। धन तो वही कमा सकता है जिसकी एनालिटिकल बुद्धि बहुत ज्यादा है। हम्म। तो मेरा ध्यान एकदम से ईड़ा विदा जो है मेरे लेफ्ट ब्रेन की डोमेन के लिए आ गया। लेफ्ट हम्म। ब्रेन राइट बॉडी पार्ट से कनेक्ट होता है। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ, मैं समझ पाया। तो तो ये जो एस्पेक्ट है कि कौन सा ईड़ा है, कौन सा पिंगला है, कौन सा सुषुम्ना है, इसके अंदर ही बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। हम्म। अब ये जो हमारा डिस्कशन शुरू हुआ ये कुंडलिनी के तौर पे शुरू हुआ। हम्म। कुंडलिनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो प्राइमरली बुद्धिस्ट भी फॉलो करते थे, और
बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसको कि बुद्धिस्ट नहीं मानते थे, इस वजह से उनकी जो सिद्धियां या जो भी प्रक्रियाएं थी वो अधूरी रही। अब हम्म। ये जो अल्फाबेट लिखा हुआ है, इससे सुषुम्ना नाड़ी नहीं जागृत होती। हम्म। सुषुम्ना नाड़ी इन मात्राओं के कॉम्बिनेशन को जब हम यूज करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि कौन से कॉम्बिनेशन पे हम यूज करते हैं। जब मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया, षटकोण का श आधा और क्षत्रिय वाला क्ष, ठीक है। अब हम्म। इस कॉम्बिनेशन पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, इस कॉम्बिनेशन में मैंने पहले वाले में री लगाया, दूसरे में री लगाया, और एक सेकेंड, पहले में री, दूसरे में री, तीसरे में लिरी, चौथे में लिरी, और अनुस्वार कर दिया इसका। ये आ गया आपकी स्क्रीन पे। हाँ, गया। अब देखिए बड़ा बड़ा लिखा है पहले चार, हम्म। आधा षटकोण का श, क्षत्रिय वाला क्ष, नीचे ऋषि वाला र, हम्म। अंकी अनुस्वार की मात्रा। हम्म। ये चारों आप अल्फाबेट्स अपने उस पे लिख लीजिए कॉपी पे, और अब इसकी एनर्जी स्कैन करके देखिए। और बड़ा करो। हाँ, बस। देखा। क्या आ रहा है? लगभग 4.5 इंच के करीब। अब इसको उठा लीजिए और अपने मूलाधार चक्र में डालिए, जहां से सुषुम्ना नाड़ी नीचे नहीं डालना है, सामने डालना है। अपने मूलाधार चक्र को सामने इमेजिन करके उसमें डालना है। ओके। हमें हर चीज अपने सामने करनी होती है। हम्म। अपने सामने अपने मूलाधार चक्र को इमेजिन करना है और उसमें डालना है। अच्छा, इन्वोक में जो आरती मैडम है वो इन्वोक वर्ड यूज करती हैं, आप इमेजिन वर्ड यूज कर रहे हैं, तो कुछ अंतर इमेजिन, है? इमेजिन और इन्वोकेशन एक ही चीज होती है। ठीक।
हाँ सर, किया। जी, क्या फर्क लगा? बढ़ गई ऊर्जा। कितनी बड़ी? लगभग 1.5 से 2 इंच। हम्म। 1.5 से 2 इंच। अच्छा, पहले जो हम देखते हैं और जब दोबारा देखते हैं तो जो ये हमारे मार्जिन है, हम्म। इन मार्जिन में हीट सेंसेशन आने लगता है। हाँ। पहले जब देखते हैं तो वो उसको इन्वोक किया, इन्वोक करने के बाद देखा तो उतना ज्यादा, बीच की 1 या 2 फिंगर के ऊपर वो हीट सेंसेशन आता है। फिर हमने मंत्र की ऊर्जा को उठाया, उसमें डाला, फिर जब देखते हैं तो वो जो वार्मथनेस है वो चारों फिंगर में, थंब के आसपास वो अच्छी तरीके से इतना होती है कि फील होती है। अब आप देखिए, जो मेन पक्ष है जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो क्या है कि एक मंत्र के अल्फाबेट या कॉम्बिनेशन में इतनी हीट होती है कि वो छूने से पता चल रही है। हम्म। तो जो छूने से पता चल रही है वो साक्षात अग्नि स्वयं हो गई ना। हम्म। आपको बर्फ पे ठंडक पता चलेगी, अग्नि पे आग पता चलेगी। तो जहाँ ठंडक है और जहाँ अग्नि है, बर्फ का मतलब हो गया जल प्रधान। हम्म। तो ठंडक जहाँ कहीं भी महसूस हो रही है वो जल प्रधान शक्ति होती है। और हम्म। जहाँ गर्मी प्रयोग हो रही होती है वो अग्नि प्रधान होती है। हम्म। तो ये दोनों के दोनों जो हैं, ये साक्षात सामने है। मैं मंत्र चेंज करता जाऊंगा और हम्म। आपको ऊर्जा की फीलिंग बदलती चली जाएगी। मैंने कल आपको वो बकायदा लिखा है, बताए थे ना कि ये स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ इस प्रकार से हैं। हाँ। तो वो जो है वो सारे अल्फाबेट्स अग्नि प्रधान होंगे, जिनमें छोटी ई, बड़ी ई, य, श, षटकोण का श, ख, छ, ठ, थ, फ, ये सारे अग्नि प्रधान अल्फाबेट्स हैं। और ये तंत्रांश तंत्र को छोड़ दें तो ये बाकी जगह आपको ये टेक्स्ट मिलेगा भी नहीं। इसमें भी मैंने करेक्शंस करे, तब मैं इसको इस लेवल पर बना पाया कि इसकी प्रक्रिया को हम छलनी करके ढूंढ सके। हम्म। मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा हूँ? हाँ। यही अल्फाबेट्स जो हैं इसके साथ में आप धीरे 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 करते करते ऐसे बीज अक्षर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जिसके बाद ऊर्जा जो है वो हाथ में बिल्कुल साक्षात प्रकट हो जाए इस तरीके से। और साक्षात ही है ना कि जब मैं इसी ऊर्जा को उठाकर यहाँ बैठे बैठे दुनिया के किसी भी पेशेंट की जब हीलिंग करते हैं तो उसके रोग कम होने शुरू हो जाते हैं। तो हमने, जैसे वो पिक्चरों में दिखाते हैं कि हमारे हाथ से एक ऊर्जा की लहर इधर से उधर गई, वो वैसे ही होता है। कल्पना करके पिक्चरों में दिखाना एक अलग बात हो गई और एक्चुअल चीज का वैसा होना एक अलग बात हो गई। तो ये जो प्रक्रिया है कि जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा उठाकर अपने भीतर डाल रहे हैं, ये प्रक्रिया बहुत विलक्षण कार्य करती है। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ, आप मुझे समझा पाए। तो अब इसी आधार पर जब हम मंत्र बनाते हैं तो मेरे ये जो अल्फाबेट्स हैं जो यहाँ पर मैंने लिखे थे, यही अल्फाबेट्स जो हैं इनके एक ईड़ा के अल्फाबेट्स हो जाते हैं, एक पिंगला के अल्फाबेट्स हो जाते हैं। अब ईड़ा और पिंगला का मतलब लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, मतलब आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा राइट ब्रेन के कौन कौन से फंक्शंस हैं। हम्म। ठीक है। राइट ब्रेन के लिए लेफ्ट, ओ सॉरी, लेफ्ट ब्रेन के लिए राइट बॉडी पार्ट्स वाले जो बीज अक्षर हैं, आप जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इनको आप लिफ्ट करेंगे और वहां पर डालेंगे, हम्म। व्यक्ति में ऊर्जा डालेंगे।
और हम्म। आप देखेंगे कि उसका लेफ्ट ब्रेन जो है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो जब कोई व्यक्ति कहता है जी हमारे बच्चा जो है उसको पढ़ाई नहीं आती समझ में, उसको मैथ्स नहीं आती समझ में, तो हम्म। उसके राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करना होता है। हम्म। जब उसका ध्यान नहीं लगता, जब वो बच्चा शांत नहीं बैठता, तो उसके राइट ब्रेन को एक्टिवेट करना होता है। अब यहाँ से सारी एप्लीकेशन शुरू हो गई। आपको हम्म। दवाई एक दफे पता चल गई कि भाई किसी का ईड़ा में प्रॉब्लम है, किसी के पिंगला में प्रॉब्लम है, किसी के सुषुम्ना में प्रॉब्लम है। हम्म। अब जितने भी आपके पास मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं, हम्म। उनकी आपने सुषुम्ना को जागृत करना है। और सुषुम्ना को जागृत करने का तरीका क्या होता है? मूलाधार से एनर्जी डालते हैं, मूलाधार से ऊपर जाते हैं आज्ञा चक्र में, और आज्ञा चक्र से जाते हैं सहस्त्रार चक्र बंद में, सहस्त्रार चक्र बंद से जाते हैं सहस्त्रार चक्र में, हम्म। और सहस्त्रार चक्र बंद अल्टीमेट होता है। हम्म। तो इस प्रकार से ऊर्जा को आप डालते जाते हैं। अब आपको ये चार अल्फाबेट मैंने दिए हैं, जरा प्रैक्टिस करिए पहले, और इसकी ऊर्जा लिफ्ट करते जाइए पहले आपको। और हमेशा प्रैक्टिस करते हो तो अपने चक्रास को अपने सामने इमेजिन करना है, ये नहीं कि उसे उठा के नीचे डालने चले गए। लेकिन पहले जो मुझे बताया गया था वो ये बताया गया था कि आपको ऊर्जा उठा के हमेशा लंबिकाग्र में डालना है, और लंबिकाग्र से फिर स्टैंडर्ड इमेजिन करना है कि स्टैंडर्ड वो। प्रोटोकॉल है, वो अच्छा। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। जो आरती हाँ। बता रही है वो बिल्कुल सही प्रक्रिया है। हाँ। बट वो प्रिलिमिनरी लेवल है, लेवल 1 है। अच्छा ठीक है। मैं जो आपको चीज बता रहा हूँ वो साथ के साथ, क्योंकि आप एक प्रैक्टिशनर हो। हमारे पास तो ऐसे लोग भी आते हैं ना जिनका ना ही आयुर्वेदा में कोई दखल है, ना ही किसी और प्रैक्टिस के तौर पर है। आपको हर एक चक्र को अपने सामने इमेजिन करना है जब आप उसमें ऊर्जा डालते हैं और उसको बढ़ाते हैं। जी। ठीक तो है। इसमें जो जो मेरे पास चारों अल्फाबेट ये हैं, लिखे हुए हैं, ये मुझे लिखने हैं। लिखने के बाद मुझे इनकी ऊर्जा को उठाना मूलाधार है। में डालना है, अजना में डालना है, सहस्रार में डालना है, सहस्रार बंद में डालना है, सहस्रार में डालना है, हाँ, राइट। पहले पहले तो अजना टर्म नहीं है, आज्ञा टर्म है। आज्ञा। हाँ। आज्ञा क्यों है इसका नाम? क्योंकि वो सारे ऑर्डर वहीं से पास होते हैं। आज्ञा चक्र का जो मुख्य कार्य जो है वो एक चक्र को प्रयोग करना है किसी कार्य के लिए, दो को करना है, तीन को करना है, चार को करना है, पांच को करना है, ये निर्णय आज्ञा चक्र को लेना होता है। आज्ञा चक्र एक तरीके का गियर सिस्टम होता है। अच्छा एक बात और बताइए, कि जैसे मान लिया कोई कोई वर्क बॉडी से कराना है, तो ऑर्डर पास कहाँ? अजना चक्र तो ये बताएगा कि भाई मैं गियर सिस्टम है और इस स्पीड पे गाड़ी चलानी है तो दूसरा तीसरा ये चीजें यूज होंगी। उससे पहले ये तय कौन करता है? लंबिकाग्र चक्र तय करता है या सहस्रार चक्र तय करता है? देखिए, जो कुछ भी जो कुछ भी हो रहा है वो आज्ञा चक्र उसमें सहस्त्रार चक्र से होता है। हम्म। सहस्त्रार चक्र के अलावा और कोई चीज नहीं है। लेकिन हम्म। सहस्त्रार चक्र का भी नियंत्रण जो है वो लंबिकाग्र चक्र में होता है। तो हमने उस ये जो बीज मंत्र लिखा हुआ है, इसमें सहस्त्रार चक्र लंबिकाग्र चक्र को ऊर्जा दे रहा है। हम्म। अब सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा तो असीमित है, हम्म। लंबिकाग्र चक्र जो है वो काल की डोमेन है। आयुर्वेद ये कहता है, आयु उसको कहते हैं जो कुछ काल के लिए हम्म। शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा को एक साथ बांधे।
हम्म। उसको आयु कहते हैं। हम्म। तो आपकी आत्मा को जो शक्ति शरीर प्रदान करती है, इंद्रिय प्रदान करती है, कितने काल के लिए, हम्म। उसको आयु कहते हैं। और उससे संबंधित ज्ञान को आयुर्वेद कहते हैं। हम्म। ये चिकित्सा चंद्रोदय की स्टार्टिंग डेफिनेशंस है। हम्म। तो काल ही प्रधान है। हम्म। काल ही प्रधान है। इसलिए दुर्गा सप्तशती में सबसे पावरफुल चैप्टर पहला चैप्टर माना गया, पर उसको पढ़ना सबसे आखिर में चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में 15वां अध्याय सबसे प्रमुख चैप्टर है, पढ़ना सबसे आखिर में चाहिए, क्योंकि वहां पे साक्षात प्राकट्य हो रहा है महाकाल का। एक तरफ महाकाल का प्राकट्य है और दूसरी तरफ जो है महाकाली का प्राकट्य है। हम्म। तो हमारी परिभाषाएं ही हमें सारी चीजें बताती हैं। हम्म। तो मैं ये अपना करूं, है ये मेरा प्रैक्टिकल मैं करूं, या बाद में करके आपको बताऊं? अभी। जैसा आपको लगे, मेरे हिसाब से अभी कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। कोई चीज अब जैसे डालने के ही ऊर्जा का तरीका एकदम से पकड़ में आ गया तो, वरना फिर वो ऐसे ही चलता रहता तो मुझे ये पहले एक साथ लिखने हैं चारों की, पहले मैं एक को ही लिखूं? है। जो मुझे चार वो दिए गए हैं। नहीं, चारों को एक साथ ही लिखना है। अच्छा, चारों एक की साथ। सम्मिलित ऊर्जा जो है वो सुषुम्ना नाड़ी के लिए है। एक एक चीज बताता हूँ, फिर मैं वो कल भी मुझे आपको बताना, परसों शायद आपने ऐसा पूछा था कि सबसे पहले कुछ होगा तो मैं कीबोर्ड ठीक करूंगा ये। हम्म। तो एक साइंटिस्ट नासा को छोड़ के आए थे, आंध्रा के हैं वो। उन्होंने कनाद करके एक वो बनाया है। हाँ, गुरु प्रसाद जी, मैं जानता हूँ उन्हें हाँ। अच्छी तरह से। हाँ। उन्होंने जो कीबोर्ड बनाया है वो, हम्म। मैंने उनको बोला था कि मैंने कहा आपका कीबोर्ड जो है वो चल नहीं पाएगा कर जो मिलो। हम्म। ये संस्कृत के आधार पर नहीं बना हुआ, वो हम्म। टाइपिंग के आधार पे बना हुआ है। हम्म। उससे टाइपिंग सिंप्लीफाई हो जाती है, बट वो नहीं है। हाँ, तो वो मुझे वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हुई थी मुंबई में, वहां पर मुझे मिले। हम्म। तो मुझे ऊर्जा को लिफ्ट करना है, और मूलाधार में डालना है, आज्ञा में डालना है, सहस ओ आज, हाँ, हाँ, सही आज्ञा कह में रहे डाल, हो। मूलाधार, सहस्रार बंद में। आज्ञा, लंबिकाग्र, सहस्त्रार खुला, सहस्त्रार बंद, ऐसे करके डालना है। नीचे से अच्छा, ऊपर जाएंगे। ठीक है। मूलाधार में डालना है, उसके बाद आज्ञा में डालना है, फिर लंबिकाग्र में डालना है, फिर सहस्रार में, और फिर सहस्रार बंद में। मैंने आपको पहले भी क्लास में बोला था ना कि ये मेरे कारण शरीर जो है वो स्काई, डायरेक्शन, टाइम, आत्मा और मन, यही है ना हाँ। कारण शरीर। ये हम्म। कारण शरीर ही है जो शब्द से स्काई से शुरू हो रहा है। मूलाधार स्काई एलिमेंट है। इसकी वार्मथनेस तो मेरी अब पाम पे भी आ गई, जी। और अच्छी भली ऊर्जा है। ऐसा नहीं कि हल्का सा मेरा टच ही है।
मैंने जो सामने ऊर्जा डाली है, उसमें मुझे देखना है कि मेरे शरीर में होता हुआ बदलाव देखना है। हाँ जी। क्योंकि अब एक कोड जैसा निर्मित हो गया है ऐसे। हम्म। और जो मैं सामने मैंने इमेजिन किया है, ये मेरा कारण शरीर है। हाँ जी। ये तो बदल गया सब कुछ। प्राण भी दोनों में सम चल रहा है। सुषुम्ना करेंगे तो प्राण समय चलेगा। अभी तक हम सुषुम्ना में प्राण ले जाने के लिए जो राजाधिराज आसन है या योग दंड आसन है, उनका यूज करते हैं। तो मेरी प्रक्रिया आसान है या जो आपकी बताई प्रक्रिया वो आसान है? ये तो अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा कारण शरीर यहाँ पर उपस्थित था। अभी तक कारण और सूक्ष्म के साथ मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। धन्यवाद आपको कि धन्यवाद। सेकंड शरीर के साथ मेरा परिचय हुआ। तो रोग निदान जो है वो आप जब समस्या को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ये प्रक्रिया बहुत शक्तिशाली हो जाती है।
बहुत शक्तिशाली। अब ये हमारा लेवल 2 शुरू हो चुका है, ये लेवल 2 की शीट्स आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ भी है। लेकिन जैसे वो हमारे लेवल 1 के जो प्राणोपनिषद है उसके क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे ऐसे ही, या उसके लिए आप फिर जब कोई आप जब करना चाहें, मेरे मेरे को थोड़ी कोई दिक्कत है सवालों का जवाब देने में। आप जब भी रेडी हो, आप उस दिन क्लास कर लीजिए। हम्म, तो पहले मैं पहला और दूसरा क्वेश्चन तक वो पढ़ लेता हूँ, हाँ। पूरी तरीके से सोचने की कोशिश करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ, क्योंकि उसका कोई लिंक इसके साथ होगा। प्रश्नोपनिषद तो सार ग्रंथ है, उसके बिना तो ये प्राण रयी की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ही नहीं। जब आप प्राण रयी को विश्व रूप में समझ लेते हैं तो आपके शरीर में वो कहाँ है, उसको संबंध आइडेंटिफाई करना है कि वो विष्णु लक्ष्मी मेरे शरीर में किधर है, वो शिव शक्ति मेरे शरीर में किधर है, और वो ब्रह्मा सरस्वती मेरे शरीर में किधर है। क्योंकि आप उस संपूर्ण विश्व का एक मॉडल है, तो जो उधर है वो इधर भी होगा। क्योंकि जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उसके बीच के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। जिस संबंध से हमें ईश्वर का पता चले उसको विज्ञान कहते हैं। और वह विज्ञान जब मैं अपने भीतर धारण कर लेता हूं तो मेरा संज्ञान हो जाता है। सो अपने भीतर के ईश्वर को जागृत करना और उसको जागृत अवस्था में महसूस करना, यही तो पूरी मूल प्रक्रिया है ना। इसी को तो हम स्पिरिचुअल जर्नी कह रहे हैं। माफ कीजिएगा, जागृत के बाद मेरा फोन आ गया था इस पे, तो वो आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पाई। मैं कह रहा हूँ विश्व रूप मतलब हम जो हैं पूरी प्रक्रिया में अपने शरीर के भीतर जो ईश्वर है उसको जागृत करें, और जागृत करके उसको अपने साथ प्रत्येक अवस्था में रखें। यही तो स्पिरिचुअल जर्नी है ना। हम्म। हम्म। यही तो स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है ना। भाई मुझे मेरे भीतर का ईश्वर पता चले, ऐसा थोड़ी है कि ईश्वर आपके पता चलने के बाद प्रवेश कर गया। वो तो अपना काम कर ही रहा है, उसने थोड़ी काम करना बंद कर दिया। बट वो जागृत हो गया। जागृत होने को आप इस तरह से मान लीजिए कि जैसे घर में मेरे कोई बुजुर्ग है, हम्म। मैं उसकी तरफ देखता ही नहीं, मैं अपने हम्म। काम में लगा हुआ हूँ, मुझे नौकरी हम्म। करनी है, मुझे ये करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, ये सारे के सारे थॉट्स हैं। हम्म। जब मैं परेशान हो जाता हूँ कि मेरे पास अपनी समस्या का समाधान नहीं होता कि मैं क्या करूं, हम्म। तो मुझे ध्यान आता है कि अरे ये घर में बूढ़े बुढ़िया भी बैठे हुए हैं, इनसे ही पूछूं। हम्म। आप गए, बोले हाँ जी बताओ कैसे आए हो, बोले भी ये समस्या है, तो बोले ये ऐसे ऐसे कर लो समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो उसने कहा ये तो बड़े काम के लोग हैं, ये तो समस्या का समाधान बताते हैं। हम्म। तो भगवान कहता है कि थोड़ी समस्या दे दूं ताकि ये मेरे पास में आ जाए। इसलिए गणेश जी को पहले विघ्न कर्ता कहते थे, बाद में श्री कृष्ण के बाद उन्हें विघ्न हरता कहते हैं। श्री कृष्ण से पहले क्या कहते, विघ्न करता? विघ्न कर्ता कहते थे गणेश जी को पहले, हाँ। और श्री कृष्ण के होने के बाद में उनको विघ्न हरता कहते थे। ये तो दोनों अपोजिट टर्म हो गई। हाँ जी। तो श्री कृष्ण जी ने इसमें क्या बदला? श्री कृष्ण ने क्या बदला ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जब इसको ऑब्जर्व करा तो मुझे समझ में आया कि पहले गणेश जो है वो शहद वाले श से लिखा जाता था, और जो कृष्ण जी ने आइडेंटिफाई करा था वो था षटकोण कषा। ओ हो। तो जो गणेश लिखना है हमें षटकोण के सह से लिखना है। हाँ।
तो वो मैं आपको धीरे धीरे हर एक टर्म में जो है षटकोण का सा जुड़वा दूंगा। देखिए बड़ा सिंपल सा है। कृष्ण और लक्ष्मी, कृष्ण के अंदर षटकोण का सा है और लक्ष्मी के अंदर क्षत्रिय वाला सा है। कल शिव मेरे और साथ शक्ति, शिव और शक्ति, शिव के अंदर षटकोण का सा है, शक्ति में क्षत्रिय वाला सा है। कल मेरे साथ ऐसी ऐसी ही बात हुई थी कि मेरी बेटी का नाम, बड़ी वाली बेटी का नाम स्वर्णिम है हम्म। और छोटी बेटी का नाम स्वर्गिक है। तो वो स्वर्णिम में से आता है वैसे वाला। तो मैं ये सोच रहा था कि आपसे पूछूंगा कि इसमें वो आधा से षटकोण वाला लगा के स्वर्णिम लिखूं क्या। हाँ करिए ना। लेकिन बस मैं ये वाली बात इसलिए कंफर्म कर रहा था कि कहीं ऐसा कुछ करने से कुछ निगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। नेगेटिव कभी नहीं होता, कभी नहीं होता नेगेटिव। आप शुक्ला में भी षटकोण का सा लगा सकते हैं, बाकी चीजें छोड़िए ना। यही करते हैं सबसे पहले। यही बदलते हैं सबसे पहले। अच्छा, मुझे एक पेशेंट के रिगार्डिंग आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछिए पूछिए। उसका वो लकी है कि उसने मुझे अभी कॉल कर लिया। हम्म। एक बच्चा है, विपुल सोलंकी करके। अच्छा। तो वो अ, जब वो 22-24 साल का हुआ तो उसकी जॉब लगी यहाँ पे, जो जिला पंचायत ऑफिस है हम्म। उसमें। वो सेकंड क्लास का वर्कर था, लेकिन उसको रेटाइनल डी अटैचमेंट हो गया। आंखों में। हाँ। ओके। और रेटाइनल डे अटैचमेंट होने के बाद पहले डॉक्टर ने, यहाँ के जो सबसे बड़े सर्जन हैं, उन्होंने उसको सर्जरी की, वो दिया। हम्म। वो लेजर से 2 बार ट्रीट हुआ, एक बार शायद सर्जरी हुई। वो डॉक्टर जो हैं मोना पटेल, उन्होंने जिन्होंने सर्जरी की थी, जिनके हॉस्पिटल में वो सर्जरी हुई थी, वो उनके हस्बैंड को मैंने अंकलेशन इंस्पॉन्डिलाइटिस से ठीक किया था, वरना 3 महीने वो बेड बेड पे थे पूरे। ओके। तो वो लड़का ऐसे करके करते हुए किसी ने बता दिया कि भाई डॉक्टर आर्य के पास चले जाओ, तो वो मेरे पास आ गए। मेरे पास आ जाने के बाद अब वो प्रज्ञान चक्षु है पूरी तरीके से। हम्म। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति है कि जिसने पूरी दुनिया को सपनों में, और जैसे मान लिया बच्चे से लेके जवानी तक आदमी सपने बुनता है, सब कुछ देखता है, बहुत बड़ी ऊंचाई हासिल करने की कोशिश करता है, और फिर एकदम वो अंधा हो जाता है। हम्म। अब इसके चलते किसी ने उसको कोई गाइडेड मेडिटेशन के बारे में बता दिया हम्म। कि भाई आपको ये साउंड सुनना है, और ये साउंड से ऐसा होगा, ये चेंजेस आएंगे, ये होगा, ये होगा। तो वो ऐसे करके जब एक साइड घूमता था तो वो आराम से टर्न ले लेता था, दूसरी साइड घूमता था तो वो गिर जाता था। हम्म। और अभी उसको क्या हुआ कि उसको यहाँ से, जैसे मान लो आराम से ऐसे सांस लेगा ना, नाड़ी शोधन करेगा, तो जैसे नाड़ी शोधन करेगा या कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेगा तो एकदम उसको सफोकेशन होने लगता है, और वो मतलब अजीब सी हालत होने लगती है उसकी। हम्म। अब उसको वो जब ऐसी कंडीशन बनी तो किसी ने, डॉक्टरों ने कहा कि जब उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो वो बोलते थे साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। हम्म। साइकेट्रिस्ट सबसे बड़ा कलाकार है। उसे कुछ नहीं करना, उसे दिमाग के कुछ जो जागृत सेंटर हैं उनमें कोई मेडिकेशन ऐड कर देना, कोई सेडेटिव ड्रग ऐड कर देना है, कोई भी ऐसी ड्रग ऐड कर देना है, उसकी ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन वो बिगाड़ देगा। हम्म। तो यहाँ तक की कंडीशन के बाद वो मेरे पास आए। मेरे पास आने के बाद फिर वो, हमने उनका थोड़ा 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 ट्रीटमेंट शुरू किया। तो कल हम, जो उसको दिक्कत होती थी वो दिक्कत तो हम लगभग 30-40% नॉर्मल कर पाए। लेकिन क्योंकि उसके साथ पूरा का पूरा जो जिला पंचायत है उसका एक सर्कल जुड़ा हुआ होता है, और उनके अपने भी डॉक्टर्स होते हैं कि उन्हें भी वो सलाह देते हैं, तो कल उसकी एमआरआई हुई है। हम्म। तो वो एमआरआई की रिपोर्ट मेरे पास आज आएगी। वो अभी वो फोन करके ही उसे बोल रहा था।
तो दो, अभी मेरी लगातार 2 बार उसकी मेरे पास विजिट हो गई थी। तो 2 बार विजिट में मेरे कॉन्शियस में तो आ गया था कि ये केस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, केस में क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी वो बच्चा जो है वो चक्र की दुनिया में और एनाटॉमी की दुनिया में और अपने जो उसका प्रोफेशन है उसकी दुनिया में उलझ सा गया है। आंखें वापस आने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है कि आंखें कभी वापस आएंगी। क्योंकि अगर कुछ आना होता तो सर्जरी इस तरीके से कर दी गई होगी कि जो बीच के कनेक्टिंग लिंक हैं वो शायद बर्न हो गए होंगे लेजर से, या कुछ ना कुछ तो दिक्कत हुई होगी। तो ऐसे केस में हम उसकी क्या मदद कर सकते हैं? भाई, हम तो अभी इस तरीके की चीजें जो हैं, आरती ऑलमोस्ट 21 हीलिंग लगती हैं, जिसमें कि वो फर्क आ जाता है। 21 हीलिंग मतलब 3 से 4 दिन का काम हो गया। 6 से 7 हीलिंग रोज। हाँ, क्योंकि कल वो मुझे ऐसा बता रहा था कि अगर मैं उसकी तरफ देखता हूँ, उसके ऑफिस में एक बहुत बड़ा पेड़ है, तो वो इतना कॉन्शियस हो गया है कि वो सारी जगह महसूस करता है अपने आप को। जब पेड़ के पास जाता है तो वो ऐसे हाथ उठाता है तो उसको लगता है कि वो रिलैक्स हो रहा है। देखिए, मैंने उसे बेसिकली तो ये भूतिया चक्कर है, पितृदोष है। आप उसका प्रश्न कुंडली बनाकर भी चेक करेंगे तो छठे स्थान में बृहस्पति या राहु आएगा। तो हाँ, तो आज जब वो आएगा तो उसकी काउंसलिंग में पूछूंगा उसकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस। तो वो और फिर उसमें आ जाएगा आराम से। जन्मपत्री तो बहुत इफेक्टिव टूल होता है, बहुत। जहां लोगों को पता होता है वो बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं इस बात से। उसके घर का अग्नि कोण डिस्टर्ब्ड होगा, अग्नि कोण में पानी गिर रहा होगा। मतलब आंखों का संबंध अग्नि से होता है, और अग्नि जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है घर की। तो साउथ ईस्ट में कहीं पानी गिर रहा होगा, नॉर्थ ईस्ट में कहीं जो है वो आग जल रही होगी। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में जैसे हम हवन करते हैं तो हमें नहीं करना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में हवन? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नुकसान ही करता है वो, पनपने नहीं देता। तो फिर हवन की राइट डायरेक्शन क्या है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में करिए या घर के सेंटर में करिए, दो ही ऑप्शंस बैठते हैं। ये तो वास्तु तो, ये फेंगशुई बेचते हैं वास्तु के नाम पर। जितने भी बड़े बड़े धर्म धुरंधर हैं, क्या नाम है इसका, ये महावास्तु वाला, ये करता कुछ है और सिखाता कुछ और है। घर के नॉर्थ ईस्ट में चांदी नहीं सूट करती बिल्कुल। जहां जहां घर में नॉर्थ ईस्ट में चांदी होती है, उस घर में रोग का प्रवेश हो जाता है। जैसे इसका ये रेटिना डिटैचमेंट वाला जो आप कह रहे हो, उसके देखना घर में सिल्वर ईशान कोण में ही रखी होगी। तो वो तो सारी की सारी चीजें। एक सिल्वर ईशान कोण में है, और एक आपने बोला कि किस कोने में जल होगा उसके? नॉर्थ ईस्ट जल कोण को कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अग्नि जल रही होगी, और साउथ ईस्ट में जल गिर रहा होगा। साउथ ईस्ट अग्नि कोण को कहते हैं, वहां पे जल गिर रहा होगा। रेटिना आंखों से संबंधित है, आंखें अग्नि से संबंधित है। तो जो जुड़ना और अलग अलग होना जो है, वो आज्ञा चक्र से संबंधित है। अच्छा, दो एक दिन एक क्वेश्चन आया था कि वो श्री देवी किसको कहते हैं? हम्म। तो आपने मुझे पूछा तो मैंने कहा सरस्वती को। तो आप हंसे और आपने कहा चलो किसी और दिन और बताएंगे। हाँ, वो किसी और दिन ही करेंगे, क्योंकि अब मेरी दूसरा एक सेशन है जो अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ऑस्ट्रेलिया का ठीक। है, तो इस वजह से वो टाइम लाइंस का फर्क है। ठीक है सर, धन्यवाद। तो 2 दिन के लिए ही है, तो इसलिए कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। पर आप ये जो
जो मैंने प्रैक्टिस बोली है सुषुम्ना का, वो थोड़ी देर प्रैक्टिस करिए और उसको लंबी गहरी सांस के साथ एब्जॉर्ब करिए, तो उसका एक अच्छा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। ठीक है।